देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। महिला किसानों को उन्नत फसलों के बीज मुफ्त दे रही है सरकार, देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा उनका योगदान। अब सब्जियों पर भी फसल बीमा योजना का लाभ ले पाएंगे किसान, छत्तीसगढ़ सरकार ने की शुरुआत। अब केंद्र सरकार से सीधे शिकायत कर सकेंगे किसान। खासतौर पर लॉन्च किया जाएगा कृषक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रमाणित उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि किसानों की लागत को कम किया जा सके और उनके मुनाफे में बढ़ोतरी की जा सके। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन और राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण जैसे कई अभियान चला रही है, जिनके माध्यम से राज्य में महिलाओं को मूंग, मोठ, उड़द, सरसों, ज्वार, जई और बाजरा जैसी कई प्रकार की फसलों की निःशुल्क बीजों की मिनी किट उपलब्ध कराई जा रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में न केवल महिलाओं का योगदान बढ़ेगा बल्कि वो खुद भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी। योजना के तहत मिनी किट के वितरण में अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाली महिला किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। एक महिला को मिनी किट का एक ही पैकेट दिया जाएगा। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि मिनी किट का वितरण संबंधित कृषि पर्यवेक्षक और जन आधार कार्ड के माध्यम से ही किया जा रहा है। किसान अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या किसान कॉल सेंटर के निशुल्क दूरभाष नंबर 1800-180-1551 पर बात कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के चलते होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके चलते रबी और खरीफ फसलों का बीमा करवाया जाता है और बारिश, आंधी, सूखा आदि के चलते फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पीएम फसल बीमा योजना के तहत मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। इसके तहत रबी सीजन में उगने वाली कई सब्जियों को फसल बीमा के दायरे में लाया गया है। इससे राज्य के किसानों को लाभ होगा। अब किसानों को सब्जियों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की चिंता नहीं रहेगी। इस योजना के तहत राज्य के किसान 15 दिसंबर 2022 तक अपनी बागवानी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। जानकारी के अनुसार रबी वर्ष 2022 में फसलों का बीमा करवाने के लिए अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित ऋण मान की 5% प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसानों को जमा करानी होगी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, आलू आदि बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना में आवेदन आपको पीएम फसल बीमा योजना के तहत ही करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। किसानों के पास समस्याओं का भंडार होता है, मगर उससे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर वो अपनी समस्याओं का समाधान किसके पास जाकर ढूंढे, ये शिकायतें कहां करें कि उन्हें समाधान मिल जाए। लेकिन अब किसानों की इस उलझन को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा कृषक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए किसान अपनी समस्या सीधे केंद्र सरकार को बता पाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस पोर्टल के जरिए न केवल किसानों की बीज, फर्टिलाइजर नहीं मिलने की शिकायत सरल होगी, बल्कि उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने पर भी कार्यवाही की जाएगी। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में तो इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है ताकि किसानों से उनका फीडबैक लेकर इसमें सुधार किया जा सके। हालांकि इस पोर्टल को सरकार द्वारा 1 जनवरी को लॉन्च किए जाने की खबरें हैं। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए किसान ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल लाने वाली है। अब बात आती है पोर्टल की, तो इसमें कंप्लेंट्स के निपटारे के लिए 3 टायर मैकेनिज्म बनाए जाएंगे ताकि किसानों को समय रहते उनकी समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराए जा सके। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के भारत में पूर्व निदेशक बिशो पराजुली ने सलाह जारी कर कहा है कि भारत कम पानी और ऊंचे तापमान के दबाव को सहन करने की क्षमता रखने वाली फसलों को अपनाने और नई किस्मों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2022 की शुरुआत में समय से पहले तापमान बढ़ने के कारण गेहूं की फसल पर बुरा असर पड़ा था, जिसके कारण भारत में गेहूं का उत्पादन अनुमानों से कम रहा।
महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर राज्य की ज्यादातर मंडियों में किसानों को प्याज का रेट बेहद कम मिल रहा है। किसानों का कहना है कि अप्रैल महीने से ही प्याज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। देश में सबसे ज्यादा प्याज की सप्लाई महाराष्ट्र से होती है और यहाँ के किसान गिरती कीमतों की वजह से परेशान हैं। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि व्यापारी किसानों से औने पौने दाम पर प्याज खरीद कर उससे अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में किसानों को सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इस साल खरीफ के सीजन के बाद पिछले साल के मुकाबले पराली में आग लगाने की घटनाएं कम सामने आई हैं। इनमें 31% की कमी रही है। मंत्रालय के मुताबिक ये कमी केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से देखने को मिली है। इन कदमों में व्यापक जागरूकता अभियान और पराली के अन्य कारगर उपयोगों को बढ़ावा देना शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक इस साल नवम्बर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा का औसत स्तर पिछले साल के मुकाबले बेहद कम हुआ है। महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज का खतरा कम नहीं हो रहा है। पिछले 15 दिनों में 7,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं सरकार का दावा है कि राज्य में 99.79% टीकाकरण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इस रोग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते प्रकोप से पशुपालक चिंतित हैं। एक तरफ पशुपालन विभाग इस रोग के नियंत्रण का दावा कर रहा है, तो वहीं जैसे जैसे मृत पशुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे किसानों का संकट भी बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में किसानों की समस्याओं के समाधानों को एक ही छत के नीचे करने के लिए किसान खिदमत सेंटर की पहल की जा रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन सेंटर में किसान को जो भी समस्याएं लेकर आएंगे उनका समाधान तुरंत किया जाएगा। इन केंद्रों पर किसानों को लोन से रिलेटेड परेशानी के साथ ही बीज संबंधी परेशानी, किसी तरह की आपदा में फसल के नुकसान पर और अन्य तरह की समस्या होने पर फायदा मिलेगा। इसके लिए 2000 खिदमत सेंटर बनाए जाएंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।